नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानियों के पिटारे से बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण के समय की कहानी लेकर आई हूँ। जब श्री कृष्ण ने यहाँ पर अवतार लिया और वो द्वारकाधीश कहलाए और वो द्वारिका के राजा थे और उनके 16,108 पटरानी थी, लेकिन 8 पटरानी उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी। तो उनमें रुक्मिणी जी से तो उनका विवाह हुआ, फिर सत्यभामा जी से, जाम्बवती से, लक्ष्मणा से, प्रियंवदा से, ऐसे करके 8 उनके पटरानियाँ भी थी। सत्यभामा जी अत्यंत सुंदर और उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत गर्व था। अब वो एक बार अपने महल में थी तो नारद ऋषि आए और नारद ऋषि प्रत्येक के पास गए। सबने उनका बहुत अतिथि सत्कार किया, प्रणाम किया और उनको यथोचित आसन भी दिया सबसे। लेकिन सत्यभामा जी को अत्यंत गर्व था, तो वो बोली कि मैं सबसे श्री कृष्ण की मुख्य पटरानियों में हूँ और श्री कृष्ण तो सिर्फ मेरे ही हैं। नारद जी ने कहा वो सबके हैं, लेकिन वो बोली नहीं, वो सिर्फ मेरे हैं। अब नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, मुझे तो देवी एक दान चाहिए आपसे। तो श्री कृष्ण वो सत्यभामा जी बोली, बोलिए महर्षि, आपको क्या दान चाहिए, ऋषिवर बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे तो आप श्री कृष्ण ही दे दीजिए। अब वो तो सक पका गई, ये क्या हुआ, ये क्या मांग लिया इन्होंने। तो वो बोली श्री कृष्ण कैसे दे दूं, लेकिन हाँ श्री कृष्ण के बराबर उनका मैं तुला दान कर देती हूँ। अब तुला दान तो भगवान का कोई अन्न वगैरह से तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मैं उनके बराबर का स्वर्ण दान दे देती हूँ आपको और आप ले लीजिए। अब ये जो अहंकार उनके अंदर आया था ना, ये भगवान श्री कृष्ण को ख़त्म करना था और ये बताता था कि प्रेम क्या वस्तु है। प्रेम तो छोटी से छोटी चीज़ से भी बड़ी बन जाती है और उसका कोई मोल नहीं है। तो उन्होंने अब नारद जी को बुलाया, एक पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण को बिठा दिया और एक पलड़े पर सोना चांदी जितनी बहुमूल्य वस्तुएं थी, हीरे जवाहरात, नीलम पन्ना आदि माणक्य, सब कुछ उसके ऊपर रख दिया। लेकिन वो तो पलड़ा श्री कृष्ण का टस से मस भी नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं और श्री कृष्ण नीचे के नीचे, और वो जितना रखती जाए फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब वो एकदम घबरा गई कि राजमहल में जितना सोना चांदी था उनके पास था, उनका स्वयं का था, सब कुछ रख दिया। धीरे धीरे सब रानियों का भी लाकर रख दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने रुक्मिणी जी की तरफ देखा, तब रुक्मिणी जी ने कहा कि आप कुछ मत करो, एक ये छोटा सा तुलसी का पत्ता ले लो और अपने इस तराजू में जहाँ पर आपने स्वर्ण रजत सारे आभूषण सब जितने हीरे जवाहरात रखे हैं ना, उनके ऊपर आप जरा सा वो तुलसी का पत्ता स्थापित कर दो। तो उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया, एक छोटा सा, और उसके ऊपर रख दिया। जैसे ही तुलसी का पत्ता लिया वैसे ही वो पलड़ा तुरंत श्री कृष्ण का ऊंचा हो गया और श्री कृष्ण ऊंचे हो गए। अब तुलसी सत्यभामा जी समझ गई, उन्होंने भगवान से खूब क्षमा याचना की कि मुझे जो गर्व हुआ था वो आपने उस गर्व को ख़त्म कर दिया है और मैं जान गई हूँ कि आप कभी भी बहुमूल्य वस्तुएं या किसी से भी आप प्रसन्न नहीं हो सकते। आप तो प्रेम के भूखे हैं और एक अगर कोई व्यक्ति
प्रेम से आपको पत्र पुष्प भी अर्पण कर दे तो वह संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु बन जाती है। प्रभु मुझे आप माफ़ कर दीजिए और मेरे गर्व का आपने हरण कर दिया नारद ऋषि के द्वारा, ये आपने बहुत अच्छा किया। आज मुझे आपने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शिक्षाप्रद जो ये आपने मुझे जो सिखा दिया है कि प्रेम ही बहुमूल्य है और भगवान को तो तुलसी पत्र से भी राजी किया जा सकता है। तो बच्चों, तुलसी पत्र का भी बहुत महत्व है। हम सबके घरों में तुलसी रहती है और तुलसी की हम पूजा अर्चना करते हैं, उसमें भी श्री कृष्ण का वास है। श्री कृष्ण तुलसी को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने भक्तों को देते हैं और अपने सब जो उनका राज परिवार है उसको भी देते हैं। तो बच्चों, आई बात समझ में, हमें कभी भी कोई गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व से हम हमेशा नीचे ही हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास सब कुछ है तो हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें श्री कृष्ण ने सिखाया है। तो बोलिए श्री कृष्ण की जय और तुलसी महारानी की भी जय।